जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको WB बाय हिमानी शान इल्म में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मुकाबले में। WB बाय हिमानी इज अ वाइड रेंज ऑफ हर्बल नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान भर में 50 के करीब आउटलेट्स हैं। इस रमज़ान रूह रमज़ान परफ्यूम भी मुतारिफ कराया गया है और 4 अल्कोहल फ्री परफ्यूम्स पॉकेट फ्रेंडली साइज में मुतारिफ कराए गए हैं, जो कि आप इबादत के वक्त भी अपने साथ रख सकते हैं, अपने इबादत के एक्सपीरियंस को मज़ीद बेहतर और मुअत्तर बना सकते हैं। आज के हमारे 3 कंटेस्टेंट यहाँ हमारे साथ हैं। पार्टिसिपेंट ए, अस्सलाम वालेकुम। तलहा, वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं तलहा भाई? पढ़ते हैं? पढ़ता है, स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड ईयर। राइट। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरीबा फ्रॉम खातून पाकिस्तान कॉलेज। ऑल राइट। क्या पढ़ रही हैं वहाँ से? मैंने इंटर कर लिया है अब। इंटर कर लिया, जबरदस्त। सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली मेहदी नाम है, इंटर कर रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग। इंटर कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग, जबरदस्त। तीनों मेहमानों को तालियों में खुश आमदीद कहते हैं भाई। और आज के हमारे तीनों मेहमान तलहा, अरीबा और अली मेहदी हमारे साथ हैं। और साथ ही आज का ये मुकाबला है इम्तियाज की बाइक के लिए। आज का जो विनर है वो अपने साथ इम्तियाज की बाइक लेकर जा सकेगा। पाकिस्तान नंबर 1 रिटेल चेन है इम्तियाज स्टोर। भाई इम्तियाज वालों के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें एक दफा। पाकिस्तान नंबर 1 रिटेल चेन है इम्तियाज स्टोर। आज का जो फर्स्ट रनर अप है उनके लिए 10,000 का गिफ्ट वाउचर है WB बाय हिमानी की जानिब से, और गिफ्ट हैम्पर से सबके लिए WB बाय हिमानी की जानिब से। सर, मैडम, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को मालूम है? जरा बजर बजा के तसल्ली कर लें कि आप लोगों का बजर बिल्कुल ठीक चल रहा है। सही जवाब पर +10 है, गलत जवाब पर -10 है। सही जवाब पर भरपूर तालियां बजाकर हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो हम आपसे ताज़ियत करेंगे। किस अंदाज से? अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। टीम बताएं, टीम कौन सी है? हाँ। टीम ए। क्या? मैं शेर हूँ। आप शेर हैं? शेर, अच्छा। और मैं कौन हूँ? कैसे निकालते हैं कैसे? अच्छा, ये आवाज वाला सेगमेंट इसके बाद वाला है, उसमें भाई शेर की आवाज निकालो जरा अगले सेगमेंट के लिए। तो टीम कौन सी है? टीम ए। टीम ए, ओके। टीम ए है। अहमद शाह साहब ने जो है वो टीम ए पे हाथ रख दिया है। और नाथ खां हजरात की टीम कौन सी है भाई? सबकी टीम है। अच्छा भाई ठीक है। अक्सरियत ए कह रही है, सी कह रहे हैं, सी। ओके भाई ठीक है भाई। दफा तालियां बजा दें मुकाबले का जरा हम करते हैं। बाकायदा आगाज। सर, मैडम, आप लोगों ने साल बताना है, ईयर। अगर नहीं बता सके तो मैं ऑप्शंस दे दूंगा, मसला नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज किस साल हुआ? अभी 2023 चल रहा है। जंगे अजीम अव्वल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका आगाज हुआ 1914 में या इसका आगाज हुआ 1936 में? सी। जी सर। 1914 में। बिल्कुल ठीक है जवाब, 1914 में। वर्ल्ड वॉर 1 तकरीबन 4 साल चली या 8 साल? 8 साल। गलत हो गया जवाब, 4 साल चली थी वर्ल्ड वॉर 1। 1914 में शुरू हुई, 1918 में खत्म हो गई थी। आपने नंबर लिए और आपके नंबर हो गए वापस हैं। आपकी पार्टिसिपेंट ए की जो है वो खुशी काबिल दीद है इसमें। अच्छा भाई ये बताइए, मैं ऑप्शंस देता हूं पहले। सर्बिया और ऑस्ट्रिया, ठीक है, एक ऑप्शन है। इंग्लैंड और अमेरिका, ये दूसरा ऑप्शन है। जो पहली जंग अजीम हुई थी बुनियादी तौर पर किन 2 ममालिक के दरमियान हुई थी? जी, सर्बिया और ऑस्ट्रिया। बिल्कुल सही है जवाब, सर्बिया और ऑस्ट्रिया के दरमियान शुरू हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया का प्रिंस मारा गया था या सर्बिया का प्रिंस मारा गया था? इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई ना, यानी इन दोनों में से फिर एक ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। जब इनमें से किसी एक का प्रिंस मारा गया था, वो ऑस्ट्रिया का प्रिंस था। नंबर 1 ऑप्शन ऑस्ट्रिया, नंबर 2 है सर्बिया। जी, सर्बिया। सर्बिया बिल्कुल गलत हो गया आपका जवाब। अब आप खुश हो? वेरी गुड। ऑस्ट्रिया का प्रिंस मारा गया था, जिसका इल्जाम एक सर्बियन नेशनलिस्ट पे था। और ये वर्ल्ड वॉर 1 में तकरीबन कितनी मिलियन अमवात हुई? कितने मिलियन अमवात हुई? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पता ना, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 9 मिलियन 90 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, 20 मिलियन 2 करोड़। 20 मिलियन अमवात हुई, 20 मिलियन या 40 मिलियन अमवात हुई वर्ल्ड वॉर 1 में? तकरीबन 20 मिलियन अफराद मारे गए या 40 मिलियन मारे गए? हाँ जी, 5 4 3, 2 करोड़, 4 करोड़, 20 मिलियन। जीत किसने बजाया है? अरे बाजी आ गई है। 20 मिलियन। बिल्कुल तुक्का लग गया आपका, सही है जवाब, 20 मिलियन। ऑलराइट।
राइट जनाब। ओके, जरा आपकी स्क्रीन पर कुछ अल्फाज आ रहे हैं, कुछ ममालिक या शहरों के नाम आएंगे, जरा बताएं कि ये कौन सा मुल्क है, कौन सा बताइएगा इस राउंड का कितना टाइम बाकी है। जनाब यहाँ देखिएगा, यहाँ बजिया, हाँ जी, कौन सा मुल्क है या शहर है जी? मैक्सिको। मैक्सिको। मैक्सिको, बिल्कुल सही है जवाब, जबरदस्त। ओके, हाँ, मैक्सिको में तकरीबन 70 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगली तस्वीर दिखाइएगा। टीम बी ने अचानक जो है वो डाल दी है एंट्री। हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, हंगरी इसकी हिंट है। बे से शुरू होता है, टे पे खत्म होता है। हाँ जी, चले, पहले 3 अल्फाज हैं, बे, दाल, अलिफ, बुडा, और टे पे खत्म होता है। 5 4 3 2 1, ये है बुडापेस्ट। ओके, आगे चलते हैं। ये दिखाइए, आखिरी दिखाइएगा, ये क्या है? ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। सीन से शुरू होता है, रे पे खत्म होता है जी। सिंगापुर। सिंगापुर है, बिल्कुल सही है जवाब, जबरदस्त। ओके, तो भाई ये जो है वो 3 सवालात में अचानक एंट्री मार दी है पार्टिसिपेंट बी ने। जनाब वसीम साहब सवाल कीजिएगा। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। अगर जब वक्त नजर आए आका दीदार अता करना। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है जवाब। ओके, मेरा आपसे ठीक है, अगला सवाल महमूद भाई आप कीजिएगा अगला सवाल। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, मुकम्मल कर सकते हैं इसको? नहीं देखा। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, हाँ, हाँ। मुर्तजा सोज सिद्दीक दे। इस शेर में 2 सहाबा इकराम का नाम है, तो बता सकता है? रिपीट कर दें। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे। जनाब जी। मुर्तज़ा और सिद्दीक, हजरत मौला अली अली मुर्तजा हजरत अबू बकर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त। राइट, ठीक, ओके। मोहसिन भाई। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। इस शायर, इस कलाम के शायर का नाम अगर बता सकें? हाँ जी, ऑप्शन देता हूँ मैं। अल्लामा इकबाल का कलाम है या हनीफ नादिश साहब का? सेकंड वन। हनीफ नादिश, जवाब दुरुस्त है। ऑल राइट, ओके। तो ए और सी ने भी दोबारा एंट्री डाल दी है। जनाब जोएब अशरफी साहब। दिलों में इश्क नबी की लगन नगर न लगे, ये ऐसा सजदा है जैसे जमीन पे सर ना लगे। हाय हाय, ज़हूरी मेरी दुआ तो यही है शाम सहर, कि मेरे वतन को किसी की बुरी नजर ना लगे। शायर का नाम बता दीजिए। जनाब अली, शायर का नाम क्या है इसमें? खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का है या मोहम्मद अली जौहरी साहब? जी, सेकंड। मोहम्मद अली जौहरी साहब, जवाब दुरुस्त। ठीक है जवाब। ऑल राइट, ठीक है। तो भाई आपकी स्क्रीन पर जरा कुछ तस्वीर आएंगी मुहावरों की सूरत में, जरा देखिए और बताइए कि ये क्या है, कौन सा मुहावरा है। दिखाइए जरा, पहली तस्वीर दिखाइएगा। हाँ जी, अरे इतनी सारी आंखें 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 आंखें, और नीचे पानी पानी भर गया नीचे। ये क्या हुआ? ये कौन सा मुहावरा है? वसीम साहब सोच रहे हैं? मगरमच्छ के आंसू। अरे नहीं भाई, गलत हो गया जवाब। आंखों में पानी भराना, आंख में पानी भरा। मुहावरा भी हो सकता है, कहने इस्तिलाह, कोई जुमला, कुछ भी। आंख में पानी भर आना। ओके, अगली तस्वीर दिखाइएगा। अरे नीचे लिखा हुआ है जंगल में, ऊपर आज कौन सा दिन है भाईजान?
आज तो जुमा है, आज जुमा है। जंगल- किसने बजाया? सब कंफ्यूज है। ए जी, जंगल में मंगल होना। जंगल में मंगल है, सही है जवाब। ओके, आखिरी तस्वीर दिखाइएगा भाई। अरे हाँ छठी भाई, का दूध याद डाला, छठी का दूध याद छठी का दूध याद आ गया, छठी का, सही है जवाब। ओके, सही। और सो 20, 40 और 20, ये तो बड़ा जबरदस्त होता जा रहा है मामला। सर एब्रीविएशन बताइए ना। PAF स्टैंड्स फॉर PAF जी। पाकिस्तान एयरफोर्स। जबरदस्त, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान एयरफोर्स। 50 नंबर हो गए भाई बी के। एब्रीविएशन बताइए। PCB। ए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। ओके, PCB के चेयरमैन का नाम? C जी, नजम सेठी। नजम सेठी, बिल्कुल सही है। नजम सेठी साहब से पहले कौन थे? ए जी, रमीज राजा। एक सेकंड, बी था, बी, अच्छा बी, सॉरी जी जी। रमीज राजा। रमीज राजा, बिल्कुल सही। ठीक हो गया जवाब। ये बताइए कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक एक इदारा है HRCP, यानी HRCP इंसानी हुकूक से मुताल्लिक इदारा है। P से मुराद पाकिस्तान है, C से मुराद कमीशन है जी, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बाकी दो मैंने बता दिया, बिल्कुल सही है जवाब, जबरदस्त भाई, क्या बात है, जबरदस्त। वो आगे आऊंगा। अच्छा जनाब, ये बताइए T20 में पहली हैट्रिक किस बॉलर? हाँ जी, बजर बजा तो दिया, आप तो बजी, इन्होंने बजाया ना। हाँ, आप क्या जवाब दे के अपने 10 नंबर माइनस करवाना चाहेंगे, ये बताएं। मुझे लग रहा है कि माइनस तो होंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये कि देखते हैं। हाँ, कपिल देव। चलो भाई, तुक्का दोगे ऐसा मारते। कपिल देव, कपिल देव के जमाने में T20 क्रिकेट थी क्या? नहीं है ना भाई। तो ये है ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया के। T20 की पहली। आपने क्या सोच के बजर बजाया था? क्या लगा, आप क्या सवाल है? गलती से बच गया। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, चलें। ओके, T20 में पहली हैट्रिक की थी ब्रेट ली ने। T20 में पाकिस्तान के लिए पहली हैट्रिक किसने की थी? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए पहली हैट्रिक की थी फहीम अशरफ ने या नसीम शाह ने? ए, नसीम शाह। नसीम शाह, बिल्कुल गलत। ताज़ियत कीजिए, गलत हो गया जवाब। ठीक है, फहीम अशरफ ने की थी श्रीलंका के खिलाफ। अच्छा जनाब, ये बताइए एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की थी इंग्लैंड के जिम लैकर ने, ठीक है? कितनी विकेटें हासिल की थी एक टेस्ट में? ऑप्शन देता हूं मैं, 11 या 19? ए जी, 19 सही है जवाब, बिल्कुल सही। ओके, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मर्तबा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जुनूबी अफ्रीका के एक खिलाड़ी को मिला है, ठीक है? कौन होगा वो? ऑप्शंस देता हूं, जैक कैलिस या AB डिविलियर्स? जी, जैक कैलिस। जैक कैलिस, बिल्कुल सही है जवाब। ओके, सही है। जैक कैलिस को 23 मर्तबा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला है? 17 बार मिला है। दुनिया में सबसे ज्यादा मिला है जैक कैलिस को 23 बार। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिसको भी मिला है उसको मिला है 17 बार टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। ये कौन है? वसीम अकरम या इमरान खान? सी मेरा ख्याल है जी, वसीम अकरम। वसीम अकरम, सही है आप, बिल्कुल सही। वसीम, अच्छा भाई ये बताइए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी करने वाले खिलाड़ी का ताल्लुक? चलो भाई, अल्लाह खैर करे। भारत से था सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाई बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफ ने 17 साल 61 दिन में, कम उम्र में। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत करना। ये बताएं टेस्ट क्रिकेट में, आज हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, बहुत T20 हो गई। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अंडे किसको मिले? 0 डक पे कौन आउट हुआ? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। वेस्ट इंडीज के कर्टनी वॉल्श को ये एजाज हासिल हुआ कि वो सबसे ज्यादा मर्तबा टेस्ट क्रिकेट में 0 पे आउट हुए, या फिर पाकिस्तान में राशिद लतीफ को ये एजाज हासिल हुआ? जी, वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज के कर्टनी वॉल्श, बिल्कुल सही है आपका जवाब। बाजी तो क्यों नहीं मार रही हम? करीब आ गए, वो 50 और 70 हो गए। मर्जी आपकी, अपनी स्ट्रेटेजी से खेलें। मैं तो खाली मशवरा ही दे सकता हूं, और वो मशवरा कभी गलत भी साबित हो जाता है। वेस्ट इंडीज के कर्टनी वॉश टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा मर्तबा 0 पर आउट हुए। कितनी मर्तबा आउट हुए? 43 बार या 63 बार? हाँ,
43 43 सही है जवाब। ओके, वाह भाई। 60 और 70 हो गए। टेस्ट क्रिकेट का आखिरी सवाल। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस किसने खेले? इमरान खान, जावेद मियांदाद। तुक्का मारने के लिए बजर बजा दिया, अल्लाह खैर करे। इमरान खान या जावेद मियांदाद? इमरान खान। गलत हो गया जवाब। ताज़ियत कीजिए। ओ हो 60 बाजी ने दिल में कहा ये ठीक आदमी नहीं है भाई, ये मशवरा ठीक नहीं दे रहा। 60 पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले जावेद मियांदाद ने। कितने खेले? ऑप्शंस देता हूं। 101, 124। किसने? ए ने बजाया जी। 124 अरे ठीक हो गया जवाब, 124। और इस तरह आगे निकल गई है पार्टिसिपेंट ए, 10 नंबर से आगे निकल गए हैं। ओके डॉक्टर साहब, आपकी टीम आगे निकल रही है। अभी तो सिर्फ 1 नंबर आगे है, अभी टीम भी दोबारा आगे आ जाएगी, आप देखिएगा। अच्छा भाई, देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। लेट्स सी। अच्छा भाई, मैं एक शेर पढ़ता हूं, अगर आप उसकी अगली लाइन पढ़ सकें। कुर्बत भी नहीं, दिल से उतर भी नहीं जाता, वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता। आंखें हैं कि खाली नहीं रहती है लहू से, और जख्म जुदाई है कि भर भी नहीं जाता। वो राहते जा है, ये सुनिएगा गौर से, वो राहते जा है मगर इस दर बदरी में ऐसा है कि अब ध्यान उधर भी नहीं जाता। ये अशार राहत अंदोरी के हैं जनाब। राहत अंदोरी बिल्कुल गलत है जवाब। पागल हुए जाते, आपको नहीं कह रहा शेर, पागल हुए जाते हो फराज, उससे मिले क्या, इतनी सी खुशी से कोई मर भी नहीं जाता। ये था, आपने मक्ता ही नहीं पढ़ने दिया मुझे। ये फराज साहब का शेर है। पागल हुए जाते हो फराज, उससे मिले क्या, इतनी सी खुशी से कोई मर भी नहीं जाता। तो 60, 60 और 20 यहां पर हम छोड़ रहे हैं राउंड 1। अभी देखते हैं, यानी कि सेगमेंट 1, राउंड 1 अभी जारी है। इम्तियाज सुपर मार्केट जो कि नंबर 1 स्टोर है पाकिस्तान का, उनकी बाइक के लिए मुकाबला जारी है WB बाय हिमानी शान में। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको WB बाय हिमानी शानिल में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मुकाबले में। और आज का विनर इम्तियाज की बाइक अपने साथ लेकर जा सकेगा। इम्तियाज पाकिस्तान नंबर 1 रिटेल चेन है इम्तियाज स्टोर, और देखते हैं कि कौन इम्तियाज की बाइक लेके जा सकता है WB बाय हिमानी शानिल में। 60, 60 और 20 है अब तक की सूरत हाल। जरा मुझे ये तो बताइए सवाल कि जो वाक़या मेराज है किस तारीख को पेश आया था? बी जी 27 रजब। 27 रजब को पेश आया था, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके, कुरान करीम में वाक़या मेराज का मैं पारा पूछ रहा हूं, पारा नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी, कौन से पारे में कुरान करीम में वाक़या मेराज का तस्करा आया है? ऑप्शंस 15वें पारे में या 30वें पारे में? जी भाई 15वें पारे में, बिल्कुल सही है आपका जवाब। जबरदस्त। ओके, 15वें पारे का उन्वान अगर कोई मुझे बता सके, 15वें पारे का उन्वान मैं आपको ऑप्शन देता हूं, सुब्हानल्लज़ी या काला अलम अल्फा? सुब्हानल्लाह। सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। जो 15वें पारे की पहली आयत है जिसमें सूरे या आया मेराज का तस्करा है, कौन से सूरे में है ये? मैं ऑप्शंस देता हूं, सूरह मोमिनून या सूरह बनी इसराइल? किसने बजाया भाई? बी सूरह मोमिनून या बनी इसराइल? बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल, ठीक है आपका जवाब बिल्कुल सही। ऑलराइट, आयत है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम। 2 मसाजिद का तस्करा है, कौन कौन सी? मैंने आधी आयत पढ़ी, आधी से भी कम। जी, मस्जिद अक्सा और मस्जिद सही है, मस्जिद हराम। बिल्कुल सही है जवाब। जबरदस्त। ऑलराइट, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम
इलल मस्जिद अल-अक़सा, which reminds me कि आज जुमे का रोज़ है, माह मुबारक का तीसरा जुमा है और मस्जिद अक़सा में फ़लस्तीन में मौजूद हमारे बहन भाइयों पर इसराइली बर्बरियत जारी है। और किस अंदाज से जारी है, किस वहशियत के साथ जारी है, अगर दिखा भी सकें तो उसके मनाज़िर दिखाइए कि किस तरीके से दौरान नमाज एक जुल्म सितम की इंतहा की जा रही है, किस तरीके से बर्बरियत। और मैं आपको बताऊं, यानी बाकायदा ऐसा भी है कि इसकी फुटेजेस बाकायदा बनाई जाती हैं और फिर उसको वायरल किया जाता है बताने के लिए कि हमने बर्बरियत की ये दास्तान रकम की है। तो ये इस वक्त फ़लस्तीन के मनाज़िर, ये देखिए नमाज के दौरान नमाज का आगाज़ हुआ है और ये दौरान नमाज ये मनाजिर है। कबल हमला हुआ, 12 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं, 4 के करीब गिरफ्तार हुए हैं। नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, डंडों और राइफलों से लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, मस्जिद की खिड़कियों को शहीद किया गया है, आंसू गैस शेल चलाए गए और इसराइल के वज़ीर आज़म का ढिठाई से भरपूर बयान ये आया है कि हम ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और ये हर माह मुबारक में हम ये वैसे सारा साल ही किसी न किसी तरीके से चलता रहता है मामला, लेकिन हर माह मुबारक में इस अंदाज से ये सिलसिला चलता रहता है। ये वक्त है पूरे आलम इस्लाम को, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले पर मुत्तहिद है और मुत्तहिद ही रहना चाहिए, अपनी सारी और बातों को भुलाकर सबको अपने फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए बहुत दुआ भी करनी चाहिए और हर एतबार से उनसे इजहार यकजहती भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन और में मौजूद बहन भाइयों की मुश्किलात को आसान फरमाए इंशाअल्लाह। वसीम मसीह साहब को एक शेर पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फ़लस्तीन में रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा कुछ नहीं है। तो ये अल्लाह ताला क़िबला अव्वल है मुसलमानों का, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान फरमाए इंशाअल्लाह। ये है क़िबला अव्वल, एक मस्जिद के जिसमें तहवील क़िबला का हुक्म आया था। मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद क़िबलतैन, बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त। टीम बी ने एक बार फिर जो है वो सेंचुरी के करीब सेंचुरी बन हो गई भाई टीम बी की, जबरदस्त, क्या बात है डॉक्टर साहब। भाई हाँ जी, आगे आगे देखिए, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। एक आवाज सुनिए फिर सवाल करेंगे, सुनाइएगा, आवाज सुनाइएगा। सही है, ओके। इस कलाम का कोई भी एक शेर सुना सकता है कोई? सी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो यार अब खुदा मेरी। ठीक है, शेर कहा था लेकिन लाइन सुनाई, अब क्या सही माने या ना माने, क्या करें? कोई है? अच्छा, आपकी फरमाइश आई है, लेकिन ऐसी सिफारिश आई है कि आपको कह रहे सर दे दें, पहले ही बुरा हाल है। मतलब देखो यार भाई, या तो ना दो नंबर या एहसान तो ना जताओ यार। ठीक है, मान लेते हैं, सही मान लेते हैं जवाब। ठीक, हाँ, किसकी आवाज? अमजद साबरी। ये जनाब अमजद साबरी साहब, जिनका आज यौम शहादत भी है 16 रमज़ान मुबारक को, जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिन्होंने बाद में खुद ये माना, लश्कर जंगवी से ताल्लुक़ था, जिन्होंने अमजद साबरी साहब को शहीद किया, आज उनका यौम शहादत है। ये उनकी आवाज़ है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ज़रा दिखा भी दीजिए, दिखाइए, बचपन दिखाइए अमजद भाई का। क्या बात है भाई, क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला अमजद साबरी साहब के दर्जात इंशाल्लाह बहुत बुलंद हों और जो जिस हैसियत में भी इस मकरूह काम में मुलविस था वो दुनिया में भी रुस्वा हो, आखिरत में तो यकीनन ज़िल्लत और रुस्वाई उनका मुक़द्दर है, लेकिन दुनिया में भी वो इसी अंदाज से रुस्वा हो इंशाल्लाह। एक वीडियो देखेंगे फिर सवाल करेंगे। जाहिर आज का शान इल्म एक ट्रिब्यूट भी है पाकिस्तान के लेजेंड जनाब अमजद साबरी साहब को। एक ट्रिब्यूट में बहुत दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दिखाइएगा, अगली वीडियो दिखाइएगा। क्या बात है, क्या बात है, दिल जाए बंदा सुनते ही चला जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। खूगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, बड़ा मशहूर कलाम पढ़ रहे हैं। इस कलाम का क्या उन्वान है?
जी शिकवा जवाब है। शिकवा शिकवा पढ़ना है बेसिकली, बिल्कुल सही है आपका जवाब। अल्लामा इकबाल ने लिखा ये कलाम शिकवा, फिर जवाब शिकवा इसके जवाब में भी लिखी अल्लामा इकबाल ने। अब अंदाजन बताइए 1909 या 1929 इकबाल ने शिकवा कब लिखा था? ए 1909। बिल्कुल सही है आपका जवाब, ऑलराइट। 1909 में लिखी शिकवा, उसके बाद 1910 में लिखी जवाब शिकवा या 1913 में? एक साल बाद या 4 साल बाद? ए ने बजाय 1913। बिल्कुल सही है जवाब भाई, वाह वाह। इसके साथ ही सेंचुरी पार्टिसिपेंट एक ही भी हो गई है भाई, जबरदस्त। 100, 110 और 40 है। इम्तियाज स्टोर की बाइक के लिए मुकाबला बड़ा जबरदस्त जारी है। जनाब अली अमजद साबरी साहब यहाँ खड़े थे, 7 और कौन थे? सी जी जी जी, आपको लाइट जल रही है, मसला नहीं है। नहीं अब्बास रूफ। नहीं अब्बास रूफी थे, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। आपका बजर ना मुझे तो आपने घबराना नहीं है, हमें लाइट नजर आ रही है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है भाई। नए बाज रूफी के भी क्या कहना है, बहुत शानदार पढ़ते हैं, बहुत सारी तालियां, क्या बात है नए बाज रूफी। एक और वीडियो देखिएगा जनाब। सारी जन्नत में रसूल अज़ली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जनाब अमजद साबरी के साथ कौन है? बी फरहान अली वारिस। फरहान अली वारिस, बिल्कुल सही है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा सवाल सुन लीजिएगा, ये एक शेर पढ़ा अमजद भाई ने, फिर फरहान अली वारिस ने बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, जो इसके दूसरा मिसरा है, दूसरी लाइन है। ए जी मेरा बादशाह हुसैन है। ठीक है, मेरे ध्यान में वो था खुदा के दी का ना खुदा, लेकिन चलें ये भी ठीक है, ठीक है जवाब, ऑलराइट, सही। ये शेर दोहरा सकता है कोई? अच्छा मैं समझा कोई नहीं बजाएगा बदर जी। खैर खैर, हाँ एक सेकंड। सारी जन्नत पे रसूल अज़ली लिखा है, बिल्कुल सही। सब पत्तों पे अली और वली लिखा है। नहीं, सब पत्तों पे हसन और कली पे ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्न अली लिखा है। भाई सही मान है, बिल्कुल सही, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। एक लाइन आपने जरा सी होगी लेकिन ठीक है ओवरऑल। सारी जन्नत पे रसूले अज़ली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्न अली लिखा है। बिल्कुल सही है आपका जवाब भाई, क्या कहने, इस मोड़ के भी क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शान रमज़ान और बाग़ रमज़ान की रौनकें हमेशा बरकरार रहे इलाहे आमीन इंशाअल्लाह। जनाब सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है, वाक़या करबला किस हिजरी में पेश आया था? बी 61 हिजरी। 61 हिजरी में, बिल्कुल सही आपका जवाब, जबरदस्त। ऑल राइट। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का शहर सी करबला। करबला है मोहल्ला, बिल्कुल सही है आपका जवाब, ओके। करबला के एक और नागुज़ीर किरदार हजरत अब्बास, करबला। बी करबला में। अगेन करबला, बिल्कुल सही जवाब, ओके। एक आवाज सुनाए जरा, एक आवाज और सुनाए। हाँ जी, ओके। बेआस हो के जब मेरे जज्बात आ गए, कुछ आशना से नाम मेरे पास आ गए, मांगी मदद जो दे के सकीना का वास्ता, पहले अली से हजरत अब्बास आ गए। क्या किसकी आवाज है? सी अमजद साबरी जी, अमजद साहब। ये भी जनाब अमजद साबरी साहब की आवाज है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। हजरत अब्बास का और जनाब सकीना का तस्करा हुआ है इसमें, बी चचा भतीजी का रिश्ता है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, सही। ठीक हो गया। एक और वीडियो देखिए जनाब। हाँ जी, ऑल राइट। अगली लाइन सी मेरा ख्याल है या ए, क्या ए? जी जी, सुए मुंतहा वो चले नबी। सुए मुंतहा वो चले नबी, बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त, ठीक, ऑल राइट। सरेला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। ये कौन दो अफराद थे
सी अगेन। साबरी ब्रदर्स, गुलाम फरीद साबरी और ठीक मान, गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी, साबरी ब्रदर। ठीक है आपका भाई। पार्टिसिपेंट बी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सी, मतलब 120, 160 और 80 नंबर्स हैं। हमने साबरी साहब का वो कलाम जो बिल्कुल एक फिर यादगार बन गया, पहले वो देखते हैं ताकि एक ट्रिब्यूट हो जाए, फिर एक सवाल भी करेंगे, लेकिन पहले कलाम दिखाइएगा जनाब। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। है अब पता नहीं इसको क्या कहिए। अमजद साबरी साहब को बहुत तवातुर से कलाम नहीं पढ़ते थे, मैंने नहीं सुना कि बहुत ज़्यादा मरतबा उनसे कलाम, मैंने इससे पहले सुना ही नहीं। हाँ, ज़ाती तौर पर पसंद था उनको, लेकिन इनको बहुत तवातुर नहीं पढ़ते थे। इसलिए उन्होंने पढ़ा ये कलाम, जिस अंदाज से पढ़ा उस अंदाज से मैंने नहीं देखा कभी अमजद साबरी साहब को इतना ज़्यादा रिक्कत आमेज़ अंदाज में इस तरह पढ़ते हुए। आपने देखा क्या एक कैफियत थी। और ये उनकी फिर शहादत से बस समझ लीजिए कि कुछ घंटों पहले का है, कुछ दिनों पहले का ही वाक़या, 24-36 घंटे बाद या कुछ घंटों बाद ये वाक़या हो गया था जनाब अमजद साबरी साहब की शहादत का। चलें, ये कलाम किस शायर का है बता सकते हैं? किस शायर का है? ऑप्शन दे दें, ऑप्शन। जरा महमूद भाई जरा ऑप्शन दीजिएगा प्लीज, एक सही और एक गलत ऑप्शन। सबीर रहमानी साहब का लिखा हुआ कलाम या मोहम्मद साबिर साहब का? बी। सेकंड ऑप्शन। एक सेकंड, सी ने कहा है वो, सी महमूद भाई सी कह रहा है। जी जी सी। सेकंड ऑप्शन। आपने जवाब बता तो नहीं दिया था, बता दिया था नहीं? हाँ, क्या कह रहे हैं? सेकंड ऑप्शन यानी कि जवाब दुरुस्त, मोहम्मद साबिर। जवाब दुरुस्त। ठीक है, जवाब राइट, सही है आपका जवाब। और इस क्लिप में अमजद साबरी साहब बैठे हैं जाहिर है, और 2 सी। जी, बिलाल कुतुब है और ठीक है, सादिया इमाम। बिल्कुल सही, बिलाल कुतुब साहब और सादिया इमाम साहिबा। बिलाल भाई के क्या कहना है, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में निजामत करते हैं। सादिया इमाम साहिबा का मैं आप लोगों को बताऊं, बल्कि मैंने उनकी एक अमानत आप लोगों तक पहुंचानी थी कि वो उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा मुझसे ज़ाती तौर पर कहा है कि अपने नात खां ज़ात को कहेगा कि वो बहुत ही शानदार अंदाज में कलाम पढ़ते हैं। कल जब मुनाजात ख़त्म हुई, हमारी जो सेगमेंट ख़त्म, उसके बाद उन्होंने मुझे एक तवील मैसेज भेजा जो कि आप सब लोगों की तारीफ़ों से भरपूर था। और उन्होंने कहा कि मुनाजात के वक्त इतने अच्छे अंदाज से सब आप लोग समा बांधते हैं कलाम पढ़ के, कि वो कहती हैं कि मेरी रूटीन है कि मैं रोज़ाना अपनी बेटी को साथ लेके बैठती हूँ, मुनाजात का वो सेगमेंट देखती हूँ। तो ये उनकी अमानत थी जो आप लोगों तक पहुँचानी थी। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा नाम दिया है, ये आपकी आजिज़ी है कि आप बाकायदा फीडबैक देखती हैं और देखती हैं। तो आप सब लोगों को ज़बरदस्त। सादिया इमाम साहिबा थी और जनाब बिलाल कुतुब साहब थे। राइट जनाब, तो हम पहला राउंड यहाँ पर करते हैं इख्तिताम पजीर के, जहाँ पे सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त है। 100, 120 एंड 160। तो अब तक आपकी सूरत हाल जरा मुस्तहकम है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। 4 सवालात ही आप आगे हैं। इम्तियाज स्टोर की बाइक के लिए है आज का मुकाबला WB बेहमानी का। हम अब बढ़ेंगे तस्वीर की जानिब, ठीक है जनाब, और 3 तस्वीर दिखाएंगे तीनों को। पहली 3 तस्वीर आपको दिखाते हैं। सही जवाब पे +10, गलत पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पहला जवाब आखिरी जवाब होगा। कोशिश करेंगे कुछ हिंट्स आपको दे सकें, ठीक है जनाब। पार्टिसिपेंट सी को दिखाइएगा पहली तस्वीर। जी जनाब, ये कौन है? मोनिस सलाई। मोनिस सलाई है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑलराइट, अगली तस्वीर दिखाइएगा। कौन से साबरी है ये? गुलाम फरीद साबरी। मकबूल साबरी है ये, गलत हो गया जवाब, गलत हो गया। मकबूल साबरी साहब है। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, ये कौन है? पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस रहे, कराची से इनका ताल्लुक था। अता बदियाल। नस्ला डावर? अता बदियाल नहीं, अता बंदियाल तो मौजूदा है। ये है चीफ जस्टिस साबिक गुलजार अहमद साहब। राइट, अगली 3 तस्वीर आपको दिखाएं। ओके, ए अल्फा को दिखाइएगा अगली 3 तस्वीर। जी जनाब, ये कौन है? शहरियार आफरीदी। अरे भाई क्या हो गया, फर्रुख हबीब है ये, गलत हो गया आपका जवाब। शहरियार आफरीदी जान को नहीं, वो ये फर्रुख हबीब। अगली तस्वीर दिखाइएगा, कौन से साबरी? जी, मुना 5, 4, बहुत आसान है ये। मुनाफ साबरी। कौन से? रिपीट ही करते हैं। मुनाफ साबरी। गुलाम साबरी कह रहे हैं, सही मान लें या क्या? गुलाम फरीद साबरी साहब, तो ठीक मान लेते हैं, ठीक है, सही है जवाब। ओके चलें, और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। हाँ जी, ये कौन है? अगेन पाकिस्तान के एक चीफ जस्टिस रहे, ये भी खोसा साहब। पूरा नाम बता दें, मैंने आपको आधा नाम बता दिया। खोसा साहब। 5, 4,
3, 2, 1 ये है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस। तो ये राउंड हैरत अंगेज तौर पे ना ए ने ना सी ने इतना अच्छा खेला है। दोनों ने 3 में से शायद एक एक सवाल के सही जवाब दिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखते हैं कि बी कुछ कर पाती हैं या नहीं। दिखाइएगा पार्टिसिपेंट बी को पहली तस्वीर। ये कौन है? फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके, दोनों पार्टिसिपेंट्स ने अब तक एक ही सवाल का सही जवाब दिया है। इस राउंड में देखते हैं आप क्या करती हैं। अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन से साबरी है? मुजद्दिद साबरी। मुजद्दिद साबरी, बिल्कुल सही। अमजद साबरी के फर्जंद मुजद्दिद साबरी। इंशाल्लाह मुजद्दिद हमारे पास आ रहे हैं, इतवार को हमारे साथ हज़ार इंशाल्लाह, परसों मुजद्दिद हमें आपका इंतजार है इंशाल्लाह। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? ये भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं। इसने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अथर आता है इनके नाम में। 5 अथरुल्ला। अत्थर गलत, अत्थर मिनल्लाह। अब एक ही लफ्ज़ आपने बताना था, वो भी गलत हो गया, इसलिए इसको सही नहीं मान सकते। लेकिन ठीक है, मुकाबला मजीद दिलचस्प हो गया है। बी की लीड थोड़ी सी और बढ़ गई है, लेकिन अभी आप में और आप में 5 सवालात का फर्क है, आप में और आप में 2 सवालात का फर्क है। तो हो तो कुछ भी सकता है। इम्तियाज स्टोर की बाइक के लिए हमें मुकाबला खेल रहे हैं। WB बाय हिमानी शान इल्म आप देख रहे हैं। और अब देखते हैं कि आखिरी 60 सेकंड्स में क्या होता है। डॉक्टर साहब, अब क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? इंशाल्लाह वसीम भाई टीम ए। अच्छा, ओके, देखते हैं। सर पहले आपसे करेंगे सवाल। 60 सेकंड सही जवाब पे +10, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके। और जरा बजर बजाइएगा जब 60 सेकंड मुकम्मल हो जाए। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है जनाब आली। अब KGB किस मुल्क की खुफिया एजेंसी? पाकिस्तान या रूस? रूस। ठीक। अमेरिकी तारीख में मुंतखब करदा सबसे तवील उम्र सदर जो बाइडेन या ओबामा? ओबामा। गलत। अमेरिकी सदर मुंतखब होते वक्त जो बाइडेन कितने साल के थे? 78 या 48? 48। अरे गलत। पाकिस्तान एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 7 सितंबर या 14 अगस्त? 7 सितंबर। ठीक। पहली पेट्रोल से चलने वाली फ्लाइंग फ्रॉम कार्स मुल्क किस मुल्क ने बनाई? सिल्वाकिया या बांग्लादेश? सिल्वा के। ठीक है। साइज के एतबार से सबसे बड़ी करेंसी नोट फिलिपाइन की है, पाकिस्तान की? सिर्फ लाइन की। ठीक है। साइज के एतबार से दुनिया की सबसे छोटी करेंसी? सऊदी अरब या रोमानिया? रोमानिया। ठीक। किला रोहतास किसने बनाया? बहादुर शाह जफर या शेर शाह सूरी? शेर शाह। ठीक। कश्मीर को चीन से मिलाने वाला दर्रा खैबर या कराकरम? कराकरम। ठीक। किस साल एक के बजाय 2 रमजान होंगे? 2030 या 2023? 30। ठीक। पाकिस्तान के पहले वजीर कानून राणा सनाउल्लाह या जोगिंदर नाथ? दूसरे। ठीक। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आप बीती है? डोनाल्ड ट्रंप या नेल्सन मंडेला? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। मलेशिया के वजीर आजम कौन है? शेख मुजीबुर रहमान या अनवर इब्राहिम? सेकंड ऑप्शन। ऑल राइट, ठीक है आपका जवाब। ये राउंड बहुत अच्छा खेला आपने, बल्कि शुरू के कुछ आसान सवाल के गलत जवाब दिए, बाद के मुश्किल सवाल के सही जवाब दिए। हो सकता है वो जरा सेट होने में कुछ टाइम लगाओ। देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी। जनाब आपसे पूछे सर। ओके, पार्टिसिपेंट ए के हैं अगले 60 सेकंड्स और आपके 60 सेकंड्स का वक्त। पार्टिसिपेंट ए शुरू होता है जनाब आली। अब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मेंबर 447 या 147? 147। गलत। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटाइन ने फाइनल में किसे हराया? फ्रांस या कतर? फ्रांस। ठीक। अर्जेंटीना कितनी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता? 3 या 13? 3। ठीक। जहांगीर खान यानी क्रिकेट या स्क्वॉश? स्कॉश। ठीक। भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान? तुर्की या पाकिस्तान? तुर्की। ठीक। इनमें से किस पहाड़ का जिक्र कुरान में है? हिमालय या तूर? तूर। ठीक। मोटर किस मुल्क की इजाद? मोटर कार चीन या जर्मनी? चीन। गलत। डॉक्टर अब्दुल सलाम को किस साल नोबेल इनाम? 1979 या 2022? 1979। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानी डाक पर सबसे पहले किस जानवर की तस्वीर छपी? बतख या ऊंट? बतख। गलत। पाकिस्तान के कौन से सदर ईरान में दफन है? सिकंदर मिर्जा या परवेज मुशर्रफ? सिकंदर मिर्जा। ठीक। सबसे ज्यादा वनडे मैचेस इनमें से श्रीलंका ने खेले या इंडिया? इंडिया। ठीक। इंडिया ने तकरीबन कितने वनडे खेले? 1000 या 300? 300। गलत। पाकिस्तान में कुल कितनी बड़ी बंदरगाहें हैं? 3 के 13? 13। गलत। वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी किसने बनाई? शाहिद आफरीदी या तेंदुलकर? तेंदुलकर। ठीक है आपका जवाब। अरे यार ये गड़बड़। आखिरी राउंड को हाँ खास तौर पे भाई सबसे ज्यादा इनमें से वनडे मैचेस किसने खेले? इंडिया या श्रीलंका? वो इंडिया। अच्छा इंडिया ने कितने वनडे खेले? अब इसके लिए आपको याद होना जरूरी नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। 300 या 1000? तो बड़ा ऑब्वियस फर्क था, आपने कह दिया 300 तो, और फिर एक चीन वाला भी कोई गलती थी। तो बहरहाल ये राउंड जितना अच्छा आप खेल सकते थे उतना अच्छा नहीं खेला आपने। यानी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि भाईजान विनर या आप हैं या बाजी आप हैं। आप इस राउंड की वजह से अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब
बस भाई, हो गई तसल्ली, कर दिया काम खराब। जीत रहे थे वो, 210 पे ले आए उन्हें। हैं? अभी जीतेंगे, अभी देखते हैं ना क्या होता है। अभी देखते हैं, पता चल जाएगा। आपके ख्याल में आपने कितने सवालात के सही जवाब देने बाजी? आइडिया नहीं है कोई तुक्का नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। चलो भाई देखते हैं। पार्टिसिपेंट बी के हैं अगले 60 सेकंड्स इम्तियाज की बाइक के लिए। ये है मुकाबला, अगले 60 सेकंड में होगा फैसला। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। पार्टिसिपेंट बी, ब्रावो। अब पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा रन्स इनमें से किसके खिलाफ बनाया? ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे। ठीक। टेस्ट क्रिकेट की तारीख का पहला मैच पाकिस्तान अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड? पाकिस्तान अफगानिस्तान। अरे गलत। सबसे ज्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीते इनमें से? स्पेन या ब्राजील? ब्राजील। ठीक। 65 की जंग में पाकिस्तान के वजीर दिफा हमीद खान या जनरल कियानी? हमीद खान। बिल्कुल ठीक। विक्टोरिया झील बर आजम अफ्रीका में है या एशिया में? अफ्रीका। ठीक। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का ज्यादा आलूदा शहर लाहौर या सक्खर? लाहौर। ठीक। ज़राअत की पैदावार में कौन सा मुल्क सरफहरिस्त, कुवैत या चीन? कुवैत। गलत। PAF म्यूजियम किस शहर में है, लाहौर या कराची? कराची। कराची के किस इलाके में? पता नहीं। कितने नंबर हो गए आपके? जीत गई शायद। जीत गए, इसीलिए मैं रुक गया। 220 नंबर से आपके। अपने वक्त के खत्म होने से तकरीबन 25 सेकंड पहले 240 नंबर के साथ आज पार्टिसिपेंट बी ने जबरदस्त, वेरी वेरी वेल प्लेड। क्या बात है। आपने अपना नाम क्या बताया था बाजी? अरीबा। अरीबा साहिबा ने भाई बहुत जबरदस्त खेल पेश कर दिया शुरू से ही। इम्तियाज स्टोर की ये बाइक की मालिक आप हो गई। हमारी तरफ से तोहफा समझिए कबूल कीजिए। WB बाय हिमानी के तहाइफ है तीनों के लिए। रनर अप के लिए WB बाय हिमानी की जाने से 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर है। लेकिन बतौर मजमुई बहुत अच्छा, बहुत मयारी मुकाबला हुआ। आपने शुरू में जरा हल्के रहे, बाद में बहुत जबरदस्त कमबैक किया। आपने पहले बहुत अच्छा खेला, आखिरी राउंड में जरा गड़बड़ हो गई। आपने थ्रू आउट बहुत अच्छा खेला। फाइनल स्कोर है 210, 220 और आपके इससे भी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैं रुक गया 30 सेकंड पहले। लेकिन जहां मैं रुका वहां तक आपके नंबर से 240। बहुत सारी तालियां तीनों मेहमानों के लिए, स्पेशली अरीबा साहिबा के लिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का। बच्चों के सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।